हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट मैप की, जो कि वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में आप समझ पाएंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस चैप्टर काफी सिंपल है, ठीक ना। इसमें अगर देखा जाए तो मोस्टली 3 या 4 नंबर आते हैं आपके बोर्ड में इससे, ठीक ना। लेकिन जो आते हैं ना काफी सिंपल होता है और काफी ज्यादा नंबर आपको देके जाते हैं। वो 3-4 सवाल जो होते हैं ना, उनका कुछ एक पैटर्न होता है। अगर आपको पैटर्न पता चल गया तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। पहला एक ऑब्जर्वर होता है, ठीक, जो अलग अलग वे से या अलग अलग तरीकों से अलग अलग पॉइंट पे जाके किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। जैसे ये हमारा ऑब्जर्वर, ये हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, हर बार अलग अलग पॉइंट से इसे जाके देखेगा। इतना क्लियर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा बिल्डिंग हो सकता है, टावर हो सकता है, टावर हाउस हो सकता है, या फिर लाइट हाउस हो सकता है, या फिर ब्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसे ये डिफरेंट डिफरेंट वे से देखेगा। अब यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे और उसकी कुछ डिस्टेंस होंगी। यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ पे एक तरीका यूज किया था इन्हें फाइंड करने का। वो तरीका हमारा होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे 6 होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 का यूज करेंगे। कौन कौन सा, साइन थीटा, दूसरा हमारा कॉस थीटा और नेक्स्ट हमारा टेन थीटा। इतना क्लियर। अब साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, P/H। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। वही टेन का क्या होता है, P/B। हमें पता है कि P हमारा जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को, मतलब हाइट को बोल सकते हैं, ठीक ना। वही H वो रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूज को, ठीक। B बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अलग टाइप से देखा जाए तो अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर। और यहाँ पे इस जो साइड होता है या जो लेंथ होती है, ठीक ना, या फिर आप कह सकते हैं जो हाइपोटेन्यूज होता है या जो बेस होता है, उनके लिए एक एंगल आता है। अब इन्हीं के बीच में रिलेशन बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। इतना क्लियर। अब वो रिलेशन बनते कैसे, उनको देख लेते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक ना, ये हमारा व्यक्ति है, ये जमीन पे खड़ा है। अगर इसकी आंख होगी तो इसकी आंख से जो एक्स एक्सिस बनेगा वो ये बनेगा। इसी एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इतना क्लियर। अगर हमने यहाँ पे एक टावर बना दिया, क्या बना दिया, टावर या बिल्डिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर ये अपने इस एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव में देखता है, इसके टॉप को देखने के लिए, देखिए ऐसे देखेगा ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इतना क्लियर। वहीं पे अगर ये व्यक्ति जाता है और इसके टॉप पे बैठ जाता है, बैठने के बाद इसकी आंख का जो पार्ट होगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस, ठीक। अब इस एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा ना, इसके वो बिलो में देखेगा ना। अगर किसी पॉइंट को देखना है जमीन पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी देखना है, तो उसके बिलो में देखेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि ये डिप में बनता है, ठीक ना, नीचे की ओर आता है। तो ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन होता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे हम थीटा बनाते हैं। इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे कि अगर यहाँ पे थीटा बना हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे, अगर वो इस पॉइंट को देख रहा है तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा। इतना क्लियर। अभी जो थीटा होगा ना, अब यहाँ तो राइट एंगल बन नहीं रहा है, तो उसको बनाएं कैसे। तो इसके लिए आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि ये जो एंगल होगा ना, इस एंगल के इक्वल होगा। अब आप सोचेंगे भाई ये और ये दोनों कैसे इक्वल हो गए, तो सोचिए, देखिए जैसे हमारा पेन है, ठीक। इस पेन के अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ से और यहाँ से एक एक्स एक्सिस में लाइन खींच देते हैं। अगर आप खींचते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो आप कह सकते हैं ये लाइन या ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि हमें पता है कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। इतना क्लियर। तो हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। अच्छा, ये जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन। इतना क्लियर। तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट को देख लिया। अब इन्हीं के रिलेशन में देखा तो कितने टाइप के डायग्राम इसमें बनते हैं। पूरे चैप्टर में मैक्सिमम का देखा जाए तो 10 ही डायग्राम होते हैं। इक्का दुक्का अगर 1-2 होते हैं जो नए डायग्राम आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 ही डायग्राम होते हैं। अब वो 10 डायग्राम कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे क्या होता है ना कि एक व्यक्ति होता है, यहाँ पे है जमीन पे, एक टावर होगा, बिल्डिंग होगा या पेड़ होगा, ठीक ना, उसके वो टॉप को देखता है। क्या करता है, उसके टॉप को। तो यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा थीटा। अब इसकी हाइट पूछ लेगा या इसकी बेस पूछ लेगा। ये हमारा पहला डायग्राम होता है, ठीक। अब अगर इससे पूछ ले या इससे पूछ ले या इससे पूछ ले, ठीक। अच्छा, इससे अगर आप जानते हो तो इसे बोलते क्या है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइड बोलते हैं। अभी लाइन ऑफ साइड क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइन जो व्यक्ति की आंख से लेकर उस पॉइंट तक का बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइड। ये इमेजिनरी लाइन होती है, रियल में नहीं होता है। इतना क्लियर। तो यहां से इसकी वजह से हम इन सारी वैल्यू को निकालते हैं। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं tan थीटा लगा सकते हैं, अगर आपको ये दिया है, ये निकालना है और एंगल दिया है, या फिर आप sin थीटा निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। कहाँ पे, अगर आपको ये दिया और ये पूछ रहा हो और एंगल दिया हो, या फिर अगर आपको ये दिया है और ये पूछ रहा हो तो आप लगा सकते हैं cos थीटा, ठीक, और थीटा आपको दिया ही रहेगा। तो यहाँ से हम इसकी अलग टाइप से वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी इसमें पूछे। इतना क्लियर। दूसरा जो डायग्राम इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक टावर होगा या बिल्डिंग होगी, ठीक ना।
अब एक व्यक्ति जो होगा ना यहाँ पे खड़ा होगा, अब यहाँ पे खड़ा होके पहले इसके टॉप को देखेगा, फिर वो क्या करेगा, कुछ दूर चल जाएगा, उसने मन हुआ कि यहाँ चलने का, यहाँ चल के आएगा, फिर यहाँ से इसके टॉप को देखेगा, तो भाई एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा ना, तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, एक मान लेते θ1 और दूसरा θ2। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इसके कितना चला वो निकालने को कह देगा, या फिर यहाँ से आधी डिस्टेंस पूछ लेगा, या यहाँ से आधी डिस्टेंस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको इसकी एक वैल्यू निकालनी होगी tan θ की, फिर जो वैल्यू आएगी उसे दूसरे वाले tan θ की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करना होगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर। तीसरा अगर आप डायग्राम नोटिस करेंगे तो एक टावर या बिल्डिंग जो भी होगा उसके ऊपर एक फ्लैग लगा होगा या फिर कोई स्टैचू बना होगा, ठीक ना। अब वे व्यक्ति होगा ना ये खड़ा होगा, यहाँ से खड़ा होकर इसके टॉप को देखेगा या फिर इसके बॉटम को देखेगा, तो दोनों पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा θ1, दूसरा बनेगा θ2। इतना क्लियर ना। अब ये जो एंगल बनेंगे ना यहाँ से भी डिफरेंट तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो ये इसकी हाइट पूछ लेगा, या पूरी बिल्डिंग की हाइट पूरा हाइट पूछ लेगा, या यहाँ से डिस्टेंस पूछ लेगा। इतना क्लियर। सिंपल क्या करना है, पहला एंगल निकालना है, फिर दूसरा एंगल निकालना है, पहले की जो वैल्यू आएगी दूसरे में पुट करना है, आंसर आ गया। क्लियर, ठीक ना। अब बात करेंगे चौथे डायग्राम की। भाई चौथा डायग्राम क्या कहता है, इसमें क्या होता है ना, दो टावर होते हैं या दो बिल्डिंग होगी। अब एक व्यक्ति होगा ना, ये लाइन खींची होगी, जमीन पे ही होंगे ना दोनों, हवा में तो होंगे नहीं, तो जमीन पे ही रहेंगे। अब ये जमीन के किसी बीच पॉइंट पे या कहीं भी वो जाके खड़ा हो जाएगा, एक बार इसके टॉप को देखेगा, इसके टॉप को देखेगा, तो यहाँ पे भी एंगल θ1 और θ2 बनेगा। अब यहाँ पे भी क्या पूछ सकता है भाई, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, या इसकी हाइट क्या होगी, या यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, सिंपल है, ठीक ना। यहाँ पे भी आपको θ1 निकालना है, फिर क्या करना है, θ1 की वैल्यू निकाल के θ2 वाले में पुट कर देना है, और यहाँ पे भी tan θ यूज होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट डायग्राम की बात करें, डायग्राम नंबर 5, उसमें क्या होता है कि भाई एक बिल्डिंग होती है और एक टावर होता है। एक व्यक्ति यहाँ बैठा रहता है, ठीक ना, बिल्डिंग के ऊपर। अब बिल्डिंग के ऊपर बैठ के टावर के टॉप को देखता है, वरना टावर के बॉटम को देखेगा, तो यहाँ से इसका डायग्राम बनेगा और यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। इतना क्लियर। तो यहाँ हमारा बन जाता है θ1, यहाँ हमारा बन जाता है θ2। सिंपल। यहाँ पे क्या पूछ सकता है भाई, इसकी हाइट पूछ सकता है, पूरी हाइट पूछ सकता है, या इनके बीच डिस्टेंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। सिंपल है। कैसे करेंगे, पहला θ1 निकालेंगे, फिर θ1 की वैल्यू जो आएगी वो θ2 में पुट कर देंगे tan θ में, बस आपका आंसर आ गया। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 या डायग्राम नंबर 6 में। डायग्राम नंबर 6 में अगर देखा तो कौन सा डायग्राम बनता है, इसमें क्या होता है ना कि एक टावर होता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है। अब व्यक्ति बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, एक बार वो टावर के टॉप को देखता है, ठीक ना, और एक बार टावर के बॉटम को देखता है, तो इसका कुछ ये डायग्राम बनता है। तो यहाँ हमारा θ1 बनता है और यहाँ पे θ2। सेम तरीके से θ1 निकाल के θ2 में पुट करना, आंसर आ गया, ठीक। अगर बात करेंगे फिगर नंबर 7 की, तो फिगर नंबर 7 में क्या होता है कि एक बलून होता है, कुछ भी होता है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होता है जमीन पे। अब वो क्या करता है, इसको देखता है, लेकिन कुछ समय बाद ये उड़ता है, बलून उड़ के यहाँ आ जाता है। यहाँ आने पर अब इसको देखें तो अलग एंगल बनेगा ना, और ये इसकी हाइट होती है, ठीक। अगर देखा तो हाइट ये होगी ना, ये थोड़ी ना हाइट होगी बलून की जमीन से, तो ये हमारी हाइट होगी। इतना क्लियर। अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा θ1, यहाँ बनेगा θ2। सिंपल। θ1 की वैल्यू निकाल के θ2 में पुट कर दीजिए, और पूछ कर सकता है कि भाई कितना चला ये बता दीजिए। इतना क्लियर। अगर हम बात करेंगे डायग्राम नंबर 8, डायग्राम नंबर 8 में अगर देखा तो क्या पूछ सकता है, तो इसमें क्या होता है ना कि एक व्यक्ति होता है, उसकी एक हाइट दी होती है, उसकी हाइट में मतलब वो उसकी आँख यहाँ होगी। अब एक बिल्डिंग होता है, टावर होता है, वो उसके टॉप को देखता है, फिर वो कुछ दूर चलता है, अब चल के यहाँ आ गया, फिर यहाँ से इसको देखता है, तो पूछ लेता है कि बताइए कि भाई किसकी हाइट कितनी होगी या कितना दूर वो चला होगा। सिंपल है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल ये बनेगा ना हमारा, तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो अगर पूरी हाइट दी है तो इसको आपने माइनस कर देना है, ठीक। माइनस करने पे ये हिस्सा बचेगा आपका। इतना क्लियर। और यहाँ पे आपका θ1 बनेगा और यहाँ θ2। सेम θ1 की वैल्यू निकाल के θ2 में पुट कीजिएगा, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। इतना क्लियर। अब बात करेंगे डायग्राम नंबर 9। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि भाई एक पेड़ होगा, ठीक है, नॉर्मली एक पेड़ बना होगा जो जमीन से खड़ा होगा, ठीक। अब हवा आएगी, हवा से चलेगा तो ये टूट जाएगा, टूटने के बाद जमीन पे गिर जाएगा। अब गिरने के बाद एक एंगल बनाएगा, पूछ क्या लेगा भाई इस पूरे पेड़ की हाइट बताओ, या भी पूछ लेगा कि ये इस टूटे हुए पार्ट का हाइट बताओ, या भी पूछ लेगा यहाँ से बेस बताओ कि कितना दूर गिरा है। इतना क्लियर। या फिर एंगल पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी सिंपल वही फॉर्म यूज करेंगे जो हम यूज करते आ रहे हैं। इतना क्लियर। अब बात करेंगे 10 फिगर। ये 10 फिगर में क्या चीजें होती हैं, तो इसमें एक क्या होता है, हमारा टावर होता है, ठीक ना। अब टावर के ऊपर एक व्यक्ति बैठा होता है, अब इधर से एक नाव आ रही है और इधर से एक नाव आ रही है। अब ये इसको एक बार देखता है, इसको एक बार देखता है, तो एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, θ1 और θ2। पूछ लेगा इनके बीच डिस्टेंस क्या है, इसकी हाइट क्या है। सिंपल है ना। θ1 निकाल के θ2 में पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ इतने ही डायग्राम दिए गए, लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट कि इसमें एक न्यूमेरिकल ऐसा होता है ना, काफी रेयर होता है, वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो उसका डायग्राम भी सिंपल ही होता है। जैसे कि क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, यार्ड पे खड़ा होता है, ये हमारा यार्ड होता है, ठीक है, और यहाँ पे पानी होता है। इतना क्लियर। अब यहाँ पे बादल होता है,
अब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा होके बादल के क्या करता है, बादल को देखता है। अब ये बादल की जो परछाई होती है नीचे बनती है, ठीक है ना। पूछ रहे थे कि बादल की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए, तो सिंपल अगर ये ऊपर देखेगा तो नीचे भी देखेगा ना, नीचे भी देखने को कहता है। तो यहाँ से इसका ये फॉर्म बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा फॉर्म बना, तो यहाँ पे हमारा एक थीटा 1 बनेगा और एक हमारा पे थीटा 2 बनेगा। इतना क्लियर। फिर यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू निकाल के थीटा 2 में पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें बस एक क्या होता है, क्लाउड होता है, क्लाउड की परछाई नीचे बनती है और एक व्यक्ति उसे देखता है। इतना इसमें 3 काम होगा। अब इन सब डायग्राम में कई चीज़ें हो सकती है कि भाई रिवर्स में भी, जैसे कि वो ऊपर से नीचे देखेगा, तो ऊपर से नीचे देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है। अगर यहाँ से यहाँ देखता है तो यहाँ पे है ना, तो ये पॉइंट बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बराबर में ना, तो थीटा 1 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, थीटा 1 सिंपल। अगर यहाँ पे वो खड़ा है तो एक बार इस पॉइंट को देखेगा तो ये क्या बनेगा, थीटा 1, तो ये भी हमारा थीटा 1 होगा। अब दूसरे पॉइंट को देखा तो देखिए थीटा 2 है ना ये, तो ये हमारा कितना होगा, थीटा 2 सिंपल है। अगर ऊपर से नीचे देखे या नीचे से ऊपर देखे, एंगल ऑफ इवोल्यूशन बने या एंगल ऑफ डिस्पर्जन बने, दोनों केसेस में सेम ही होगा। और इस पूरे चैप्टर में देखा है ना, सिर्फ इतने ही डायग्राम है। अगर आपने इतने डायग्राम समझ लिए कि भाई कैसे काम करता है, तो आपका सारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। और ये देखा जाए तो पूरा इसी के बेसिस पे काम करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और आपने इसमें कुछ नया सीखा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।